जय श्री राम साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का हर हिंदू, हर युवा आज अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहा है। देश का हर युवा अपने परिवार की सुरक्षा कर रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 को अन्य लोगों तक फैलने में और पहुंचने में एक जंग लड़ रहा है। और मेरे देश के जितने भी साथी हैं, भाई हैं, समर्थक हैं, सैनिक हैं, हिंदू योद्धा हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए जो हमेशा से देश में आगे रहते हैं, उन सभी से मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं और आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद इस वीडियो को जो हिंदू नहीं देखेगा वो बाद में सोचेगा कि शलभ प्रताप सिंह का वो लाइव देखना चाहिए था। सभी साथी जुड़ जाइए। सभी साथियों, सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि लॉकडाउन का पालन आप सभी कर रहे हैं, उसी में आप सभी के सामने जब पूरा देश अपने घरों में रहता है, हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू अपने परिवार के साथ रहता है, अपने घर में रहता है और कोई कहीं नहीं निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की नजर में टीवी का न्यूज भी होता है, अखबार की खबरें भी होती हैं और फेसबुक सबसे ज्यादा होता है, सोशल मीडिया का व्हाट्सएप भी होता है। शायद पहले हम बहुत व्यस्त रहते थे कि अपने दैनिक जीवन में अपने पढ़ाई लिखाई, काम काज, नौकरी पेशे के चक्कर में कुछ जान ना पाए, और आज जब पूरा हिंदुस्तान का हर हिंदू अपने घर में और उसके सामने पता चलता है कि दो साधुओं को 200 लोग मिलके डंडे से मार मार के पुलिस वालों की चौकी से निकल के मार देते हैं, पुलिस वाला खुद चौकी से लेके निकल रहा है, उन 2 साधुओं की हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं अपने भारत के युवाओं से, साथियों से और भाइयों से कि क्या यही दिन देखने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू बैठा हुआ था? एक बात पूछता हूं कि रोजी रोटी के चक्कर में, कमाने खाने के चक्कर में, रुपया पैसा के चक्कर में ये मत भूलना कि तुम्हारे सामने विश्व में कई सारे हिंदू देश थे जो आज इस्लामिक देश हो गए हैं। 56 देश उनके पास है और उनका एकमात्र मकसद रहता है कि तुम्हारे देश में जो बचे कुचे हिंदू हैं उनके ऊपर दबाव बना के, उनको परेशान करके, उनके ऊपर वायरस फैला के, उनको ऊपर आतंकवाद करके, बम ब्लास्ट करके, होटलों को उड़ा के, 5 स्टार होटल को उड़ा के, पुलवामा में अटैक करके, अमृतसर के मंदिर पे अटैक करके, तुम्हारे मेलों में अटैक करके, तुम्हारे बड़े बड़े मंदिरों पर अटैक करके सिर्फ तुम्हारे देश के हिंदुओं को तोड़ने का काम किया जाता है। सिर्फ हिंदुत्व कमजोर हो जाए इसकी साजिश की जाती है। मैं कहना चाहता हूं देश के सभी युवाओं से, साथियों से और भाइयों से कि लाइव को शेयर करते जाइएगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को हर जगह वायरल कीजिएगा, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देश का हर हिंदू आज इस वीडियो को देखे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक गैर राजनीतिक संगठन चलाता हूं जिसका देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, देश के पैसे से, फंड से, रुपये से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक मदद से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अपने देश के हिंदुत्व से। उस हिंदुत्व के प्रति अगर मैंने लाखों सैनिकों को एक साथ लेकर, देखिए मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ लोगों का सुख त्यागा है, अपने सैनिकों का, अपने भाइयों का, अपने हिंदुओं का। वो अपने दैनिक जीवन का, अपने काम काज का 2, 4, 5 घंटा देते हैं इस सेना को, और ये सेना देश के हिंदुत्व के लिए, देश के समाज के लिए, देश की हर लड़ाई के लिए लड़ती है। मगर आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर पाल घर में उन 2 साधुओं की हत्या हो जाती है और हम लोग बैठ के सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों का वीडियो देख रहे हो और लाइव सुन रहे हैं, लोगों का कमेंट देख रहे हो, पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों, कुछ नहीं होगा। देश के हिंदुओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर अब तुम्हारे भारत में, तुम्हारे हिंदुस्तान में, राम के हिंदुस्तान में, कृष्ण के हिंदुस्तान में ये इस्लाम वाले जातियों पे लड़ा देंगे, ये इस्लाम वाले अलग अलग पार्टियों के नाम से तुम्हें लड़ा देंगे, क्या हिंदू इतना कमजोर है कि 2 साधुओं का बदला नहीं ले सकता? बस एक सवाल पूछने के लिए लाइव आया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो हिंदू हित में कार्य करेगा मैं उसका साथ दूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। मैं एक ही लक्ष्य के पीछे काम करता हूं। अगर देश की भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानना चाहते हैं,
आरएसएस के लोग भी जानना चाहते हैं तो वो जान जाएं कि ये धर्म रक्षक सेना भारत देश के अंदर सिर्फ एक चीज के लिए काम करती है, भारत को वापस अपने एक हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे काम करती है। क्योंकि धर्म रक्षक सेना जानती है कि हम इन्हें अगर पूर्ण रूप से अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो ये हर तरह का षड्यंत्र करके 56 देशों की तरह हमारे देश को भी इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, इस्लामिक देश बना देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और शेयर करने पे ना आपका पैसा खर्चा होता है ना आपका कुछ जाता है, बस आपके माध्यम से वो चंद गद्दार देश में बैठ के अपने अंदर एकता ला सकते हैं। मगर मेरे देश का हिंदू सिर्फ और सिर्फ जातियों पे बटा हुआ है, पार्टियों पे बटा हुआ है। हमारे नेताजी ने आज ये कहा, हमारी पार्टी ने आज ये कहा, हमारे संगठन ने आज ये कहा, हमारे सेना ने आज ये कहा, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुत्व, सिर्फ हिंदुत्व और सिर्फ हिंदुत्व। सिर्फ हिंदुत्व की बात करना हो तो देश में रहिए, वगैरह खत्म हो जाओगे, खत्म होने की कगार पे आ गए हो। जमातियों ने साजिश करके, मैंने प्रथम दिन कहा था जब वो मस्जिद में पाए गए थे 3400 की संख्या में, सबसे पहला लाइव धर्म रक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, तो उसी समय तभी मैंने कहा था इनकी साजिश है कि देश में जगह जगह ये फैला देंगे, फैलाते फैलाते इस वायरस को पूरे देश के हिंदुओं को खत्म करने की साजिश की जाएगी, इसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आप देख लीजिए कि शिवसेना और कांग्रेस के राज्य में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं भारत के हर हिंदुओं से, हर साथियों से, हर युवाओं से, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में घूमने निकलते हैं, दर्शन करने जाते हैं, अपने ननिहाल जाते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। इस बार आपको मई में से पालघर चलना है, पालघर चलना है, पालघर चलना है और पालघर चलना है। और जो भी मुझे इस वीडियो पे देखेगा बाद में, उससे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुत्व की शक्ति का परिचय दिखाइए, किसी सेना, संगठन या पार्टी की शक्ति का परिचय नहीं दिखाना है साथियों। देश के हिंदुत्व की शक्ति का परिचय दिखाइए, क्योंकि जब आपका हिंदुत्व मजबूत रहेगा ना, तो किसी माई के लाल में मजाल नहीं है जो आपको आंखें उठा के देख ले, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल के निकल ले, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो पुलिस वाले और डॉक्टरों पे पत्थर वार कर दे, किसी के औकात नहीं है साला जो अलीगढ़ से लेके शाहजहांपुर या जामिया तक इकट्ठा हो जाए। मैं कहना चाहता हूं अपने देश के हिंदुओं से, आज मैं कहना चाहता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता है कई सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों संगठन से जुड़े होंगे। वो सोचते हैं कि अगर शलभ प्रताप सिंह का ये वीडियो शेयर कर देंगे तो शलभ प्रताप सिंह की सेना हाईलाइट हो जाएगी। अरे यार, शलभ प्रताप सिंह की सेना को भारत की किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, शलभ प्रताप सिंह की सेना ने कभी किसी से पेटीएम करने के लिए नहीं कहा, कभी किसी से कोई सदस्यता शुल्क नहीं मांगी, कभी किसी से कोई रसीदें नहीं कटवाई और ना कटवाऊंगा। मगर हां, हर वो गर्दन जो मेरे हिंदुस्तान की तरफ उठेगी उसे कटवाऊंगा, अपने सैनिकों से कटवाऊंगा, इसी तलवार के दम पे कटवाऊंगा। बार बार कहना चाहता हूं मैं। और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अगर तुम कुछ राज्यों में अपने आप को सिमेट के बैठे हुए और तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है ना, तो याद रखो 24 अकबर रोड से निकलने नहीं देंगे तुमको। सोनिया जी, आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं मैं, 24 अकबर रोड से निकलने नहीं देंगे। अगर आपकी इंदिरा गांधी के सरकार में इमरजेंसी लग सकती है तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन करना हम हिंदुओं को भी आता है। वो असहयोग होगा कि महाराष्ट्र के अंदर, मैंने आज से पता किया है, पालघर की जनसंख्या 29 लाख है और मेरे देश के हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी के फेसबुक आईडी से मैं एक पोस्ट चाहता हूं आज। अगर पालघर के साधुओं के न्याय के लिए आपके सच में चीरा लगा है ना आपके कलेजे या सीने में, तो एक पोस्ट चाहता हूं आपकी फेसबुक आईडी से। आपको अपनी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट डालना है। आपको पोस्ट ये लिखना है कि पालघर के साधुओं के न्याय के लिए धर्म रक्षक सेना के साथ हम भी आ रहे हैं पालघर। पालघर के साधुओं की हत्या पे, साधुओं के न्याय के लिए धर्म रक्षक सेना के साथ मैं भी आ रहा हूं पालघर। आज मैं देखूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं कुछ भी, आप किसी प्रकार की कोई किसी से मदद नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं चाहिए, बस मुझे एक पोस्ट चाहिए। और मैं चाहता हूं व्यक्तिगत देश के हिंदुत्व के लिए मैं जितना प्रयास कर सकता हूं कर रहा। मैंने कन्हैया को रोकने का काम किया, मैंने भीम आर्मी को उसकी साजिश को नाकामयाब करने का काम किया। मैं खुद जाके कश्मीर के लाल चौक पर जब 15 अगस्त को, सोचिएगा, जब धारा 144 370 हटाई गई तो कितना खतरा था हिंदुस्तान में। मैं लाल चौक पे अपनी जान को खतरा लेके गया, ना कोई राजनीतिक लाभ लिया, ना किसी पार्टी से कोई टिकट मांगा, ना अपनी राजनीति का कोई प्रचार किया, ना मांगूंगा।
मैंने हिंदुत्व का परिचय दिया और हिंदुत्व का परिचय देने के लिए मैं हर हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं, अपने देश में आपको हिंदुत्व का परिचय देना है। आप हमेशा जाते हैं घूमने टहलने कहीं रिश्तेदार क्या कहीं मंदिर पे, तो एक दिन मई में आपको एक दिन चलना है पालघर। मैं अपने धर्मरक्षक सेना के सभी समर्थकों से कहना चाहता हूं, जितने भी 22 राज्यों में मेरी सेना है, प्रदेश अध्यक्ष, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, मैं ये भी वादा करता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी और जितने पदाधिकारी हैं, आपकी जेब से एक पैसा नहीं खर्चा होगा, आप अपने स्वयं का टिकट कराएंगे और हर हिंदू जो वहां जाएगा वो अपने खुद का टिकट कराएगा। हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि उस डेट को जिस जिले से जो ट्रेन चलेगी, उस ट्रेन का जो जितनी राजधानी है भारत की, हर राजधानी से मुंबई चलने वाली ट्रेन, महाराष्ट्र चलने वाली ट्रेन, क्योंकि पालघर जो है वो थाने के पास में है, तो अगर हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुंचते हैं तो वहां से पालघर का घिराव हो सकता है। ये एक बात सोचिए कि नागा साधुओं को इतना कष्ट हो गया कि उन्होंने कहा कि हम 2 साधुओं के लिए जा सकते हैं। जो साधु हमारे हिंदुत्व के लिए जीते हैं, जो साधु हमारे हिंदुत्व के लिए मंदिरों पे पूजा करते हैं, ईश्वर की अर्चना करते हैं, देश के अंदर हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, देश के अंदर हर त्योहार को मनाने की कला सिखाते हैं, संस्कृति का मान सम्मान रखते हैं, उन साधुओं के न्याय के लिए हम लोग नहीं निकल सकते। साला यही दिक्कत है, वो 56 देश में पैसा कमाने वाले इस्लामिक लोग अपनी कमाई का हर पैसा अपने अल्लाह के लिए, अपने इस्लाम के लिए खर्च करते हैं, मगर मेरे और आपकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा। अगर मैं कहूंगा कि आपको एक टिकट करा के पालघर आना है, तो उस पर भी मुझे पता है इस लाइव को खत्म होने के बाद देश के अलग अलग पार्टी और संगठन के लड़के उल्टा सीधा पोस्ट डालेंगे, पता है, मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि हाँ हमें भी पालघर चलना चाहिए। यही देश की दिक्कत है, यही देश की समस्या है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार को नहीं समझ में आता है देश के हिंदुओं की ताकत, तो देश का हिंदू मौगा है क्या? देश का हिंदू हिजड़ा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं देश के हिंदुओं से, अगर सच में तुम्हारे शरीर में वो राम का लहू दौड़ रहा है, वो भोलेनाथ की शक्ति है तुम्हारे अंदर, मां वैष्णो का आशीर्वाद है तुम्हारे अंदर, मां भवानी की कृपा है आपके अंदर, मैं कहना चाहता हूं देवी पाटन मंडल की देवी मैया की शक्ति है आपके अंदर, मां चंडी की शक्ति है आपके अंदर, प्रभु राम की आस्था है आपके अंदर। तो ये सोच के चलिए कि जितने देवी देवता हैं वो किसी जाति पे नहीं बटे हुए हैं। मैं कुछ बेवकूफों को देखता हूं कि वो लड़ते रहते हैं, परशुराम हम ब्राह्मण के हैं, राम तुम्हारे क्षत्रिय के हैं। यार ये तुम्हें किसने सिखाया है? वेदों पुराणों में कभी ऐसा नहीं हुआ और आज तुम लड़ रहे हो। यार इन लोगों ने चंद पैसा कमा के फेसबुक व्हाट्सएप पे अपनी अलग अलग एक आईडी बना ली, उसमें तुम्हारे ही जात के नाम से ही लोग लिखते हैं और तुम लड़ जाते हो। मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान के कई जिलों में लोग लड़ते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, यदुवंशियों के हैं, और कोई कहता है कि परशुराम हमारे हैं, हम ब्राह्मणों के हैं, कोई कहता है कि राम हमारे, हम क्षत्रियों के हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु किसी जाति के नहीं है, प्रभु हर हिंदू के हैं, प्रभु हर मानव के हैं। इस बात को समझिएगा। उसी एकता को देखते हुए देश के हर हिंदुओं से ये गुजारिश करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के बार बार कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा। लॉकडाउन खत्म होने तक का समय महाराष्ट्र की सरकार और उनकी सहयोगी कांग्रेस सरकार को दिया जाता है कि अगर हम पालघर की तरफ बढ़ेंगे तो देश के हर हिंदुओं को लेके बढ़ेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, किसी जाति का हो, मुझे मतलब नहीं है। अगर देश का, भारत का वो हिंदू है तो वो पालघर की तरफ बढ़ेगा। कैसे भी बढ़ेगा, मैं नहीं कहता हूं कि फेसबुक पे पोस्ट डाल के प्रचार करके बढ़ो, किसी को बता के बढ़ो, किसी को कह के बढ़ो, कोई झंडा उठा के मत बढ़ो, कोई किसी पार्टी का बैनर लेके मत बढ़ो, बस हिंदुत्व के लिए बढ़ो। मैं कहता हूं कि अगर देश में साधुत्व के लिए, देश के साधुओं के लिए, देश के जो भी हमारे देवी देवताओं की अर्चना पूजा करने वाले, पारंपरिक और संस्कृति को बचाने वाले साधु हैं, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसी सरकार की नहीं है, हिंदू धर्म। मैं कहना चाहता हूं कि अगर बाबरी में हिंदू विध्वंस कर सकते हैं ना, तो पालघर के 2 साधुओं के लिए हिंदू बवाल भी काट सकते हैं। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। मेरे इस वीडियो के बाद, मेरे इस लाइव के बाद, मेरी इस मुहिम के बाद अगर कांग्रेस की सरकार दबाव डलवा के, शिवसेना की सरकार दबाव डलवा के मेरी गिरफ्तारी भी करवा देती है ना, तो इस मुहिम को मत रोकना। पालघर तुम्हें पहुंचना है तो पहुंचना है, और तुम्हें अपनी अपनी आईडी से, फेसबुक आईडी से एक पोस्ट डालना है कि पालघर के साधुओं की हत्या के न्याय के लिए धर्मरक्षक सेना के साथ हम भी पालघर आ रहे हैं।
ये पोस्ट जब ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस वालों की नजर में गड़ेगा ना कि देश का हर हिंदू अपने सोशल मीडिया वेबसाइट पे, सोशल मीडिया आईडी पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ पाल भर की बात करता है। पता है क्यों? आप देखिए कि जो मीडिया वाला इसकी बात करता है उसके साथ बाकी चैनल वाले सहयोगी नहीं करते हैं। जिन चैनल वालों के पास कांग्रेस वालों का पैसा जाता है वो चैनल वाले पाल घर के साधुओं की हत्या की चर्चा ही नहीं करते हैं। जमाती कुछ कर देंगे तो हर मीडिया को दिखाना है। जमातियों के लिए, हर मीडिया के लिए तबलीगी जमात के प्रवक्ता, उनके समर्थक का हर मुस्लिम संगठन बैठ जाता है कि मत कहिए मौलाना साहब के बारे में। मौलाना जी हमारे ऐसे नहीं है। हमारे मौलाना साहब तो जो है अल्लाह के वो हैं, और तुम्हारा साधु मर रहा है तो तुम्हें बस यही देखना है किस पार्टी का नेता अनाउंस करेगा, कौन सा जो है सोशल मीडिया पे काम करने वाला लड़का बोलेगा, कौन सा जो है संगठन बोलेगा तो हम चलेंगे। तुम किसी संगठन के नहीं हो, तुम किसी पार्टी के नहीं हो। याद रखना मेरे देश के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपनी रक्षा करना नहीं आता है ना तो इससे अच्छा है कि अभी से ये भगवा ध्वज अपने गलों से उतार लो और हरे रंग का गमछा पहन के मस्जिदों में बैठ जाओ। और मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, इस भगवा की शान के लिए, इस हिंदुत्व की आन बान के लिए, जिस देश में तुम्हें, जिस भारत की वजह से आज पूरा विश्व कहता है कि हिंदुओं की पारंपरिक देश है भारत, वहां का हिंदुत्व नहीं बच पा रहा है। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है ये? मैं देश के युवाओं से, भाइयों से और साथियों से कहना चाहता हूं कि आपकी आईडी से एक पोस्ट चाहिए कि पाल घर के साधुओं की हत्या के न्याय के लिए धर्म रक्षक सेना के साथ हम भी आ रहे हैं पाल घर। और मैं वचन देता हूं कि लॉकडाउन खत्म होते ही पूरे देश का हर हिंदू को ले जाने की जिम्मेदारी भी शलभ प्रताप सिंह की सेना की है। हम आपको उकसा के ले जाएं, हम आपको भड़का के ले जाएं, मगर हम आपको लेके जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका हिंदुत्व इतना मजबूत होता ना तो किसी तबलीगी जमात की इतनी औकात होती क्या कि वो आपके देश के अंदर मदरसों में बैठ के इस तरीके से एक दूसरे के अंदर वायरस भर के और पूरे देश में फैलाने निकल जाते। मैं कहना चाहता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं एक उदाहरण के तौर पे कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ का जितना भी हिंदू संगठन है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी तक सरकार में नहीं भी होंगी, छोटे मोटे शहरों में, छोटे मोटे जिलों में, छोटे मोटे प्रदेशों में भी बन गई होंगी ना, वो भी हिंदू में ही कमी निकालेगा। वो भी कहेगा परशुराम ब्राह्मण के हैं, वो भी कहेगा राम क्षत्रिय के हैं, वो भी कहेगा यदुवंशी की कृष्ण हमारे हैं, और फिर सभी युवा बैठ के एक दूसरे के लिए वीडियो बनाएंगे और लड़ेंगे बैठ के फेसबुक पे। मैं कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तो सही हिंदुत्व की बात कर लीजिए, सिर्फ हिंदुत्व की बात करिए। राम भी हिंदुत्व के हैं, कृष्ण भी हिंदुत्व के हैं, परशुराम भी हिंदुत्व के हैं। हर देवी देवता हिंदुत्व का ही है। हिंदुत्व किसी जात में या टुकड़ों में नहीं बटा है यार। अगर इतने दिनों से बैठ के रामायण पढ़ते हैं आप लोग, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है कि हिंदू धर्म कभी जातियों पे बटा ही नहीं था, कभी बटा ही नहीं था। हजारों करोड़ों सालों से, युगों युगों से ये धर्म चला आ रहा है। चौथे युग में हैं आप। द्वापर के बाद, त्रेता के बाद, सतयुग के बाद, द्वापर के बाद, त्रेता के बाद अब कलयुग में आप आ गए हैं। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता कि 400 साल पहले ही आपका ये धर्म यहां पे बने गए हैं। खुद ही एक प्रॉफिट मोहम्मद कहता है कि मैं अल्लाह हूं। खुद ही वो मक्का मदीना में लोगों को काट काट के बोलता है कि इस धर्म का पालन करो, और उसके धर्म के लोग इतना विस्तार कर ले गए कि वो विश्व के 56 देशों को इस्लामिक देश बना ले गए। खुद ही यहां पे रहने वाले लोग खुद कहते हैं, जब उनके पास कोई रोम में मुहिम छिड़ी और एक व्यक्ति को जो है चारों हाथ ऊपर नीचे करके अत्याचार के तहत टांग दिया गया, तो उनका नाम क्राइस्ट चर्च पड़ गया, तो उनको लोग क्रिश्चियन कहते हैं। हमारे यहां ही राजा सिद्धार्थ कहते हैं कि ये व्यक्ति मर रहा है, ये मर के जा रहा है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई, और वो कहते हैं कि बुद्धिज्म का जन्म हो गया। यही महावीर पुरुषों ने खुद ही कहा कि महावीर धर्म का पालन करिए। मनुष्यों ने खुद ही कहा कि जैन धर्म का, राजा सिद्धार्थ ने कहा कि जैन धर्म को मानिए, बुद्ध के धर्म को मानिए। यहीं पे आके लोग अपने अपने धर्म को बनाते गए और हम उन धर्मों में बढ़ते चले गए। और जिस धर्म से पूरी पृथ्वी बनी, हिंदुइज्म से, जिस हिंदू धर्म से पूरा ब्रह्मांड है, जहां से आप देख रहे हैं, जिसका प्रमाण आज भी है पृथ्वी पे, जिसका प्रमाण आज भी है, आप देखेंगे लंका और भारत के बीच में प्रभु राम का वो सेतु है।
आज भी हल्दी घाटी की वो रणभूमि है जहां महाराणा प्रताप लड़ते थे। हमारे हर ऐतिहासिक महापुरुष हमें दिखते हैं, हमारे हर देवी देवताओं का इतिहास। मैं कहता हूं आज भी मथुरा में जाइए, वृंदावन का वो वन है जहां पे छोटे छोटे पौधे हैं और रात में लोग बोलते हैं कि वो गोपियों का रूप ले लेते हैं, और वो जहां रहता है वो मानसिक रूप से पागल हो जाता है। कोई भी आज तक देख नहीं पाया कि कृष्ण भगवान वहां लीला करने आते हैं। तो इसी से समझिए कि हिंदू धर्म का प्रमाण है, प्रभु राम का वो मंदिर है, अयोध्या की वो भूमि है। बाकी किसी धर्म का कहां प्रमाण है? किसी के मां बाप के बारे में बता दीजिए। राम के तो पिता दशरथ थे, अल्लाह के पिता कौन थे बता दीजिए। इस बात को समझिए, लड़ना इस बात पे नहीं है, लड़ना इस बात पे है कि सिर्फ हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म है और हिंदुत्व ही रहेगा। और हिंदुत्व को एक साथ लेकर चलने के लिए हमें अपने देश के अंदर साधुओं की, हमारे अपने देश के अंदर पुजारियों की, पुजारी और साधु किसी जात के नहीं होते। कभी मत कहना कि वो ब्राह्मण है तो हमें उनसे क्या मतलब। उन ब्राह्मणों ने देश के हिंदुओं की आस्था की पूजा करने का बीड़ा लिया हुआ है, हमें उनकी रक्षा नहीं करना है। उन नागा साधुओं ने हमारे आपके यहाँ पे हरिद्वार में, हमारे आपके यहाँ पे आपने देखा होगा इलाहाबाद में जो संगम हुआ है, वहां पे इकट्ठा होकर हिंदू परंपरा को बचाने का काम किया है। आज एक साधु ने, एक योगी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है, इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उन साधुओं की, उन पंडितों की, उन ब्राह्मणों की, उन पूजा आस्था करने वालों की अगर हम रक्षा नहीं कर पाएंगे ना, तो हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मत कहना बाद में इस वीडियो को देखने के बाद कि सिर्फ क्षत्रियों की जिम्मेदारी होती है। मत कहना इस वीडियो को देखने के बाद कि ब्राह्मण जो होते हैं वो परशुराम की पूजा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी देवी देवता धर्म में नहीं बटा हुआ है। हिंदुत्व ही सबसे बड़ी ताकत है और हिंदुत्व ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन भी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार चलती है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 22 प्रदेशों में धर्मरक्षक सेना काम करती है। जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हमारे सैनिक हर राज्य की राजधानी से जो ट्रेन मुंबई जाती होगी, जो कल्याण जाती होगी, जो महाराष्ट्र जाती होगी, उस ट्रेन को भरने की जिम्मेदारी लेंगे। आपको सिर्फ अपने टिकट का पैसे का खर्चा उठाना है और मेरी सेना को वो टिकट नहीं भेजना है। ट्रेन हम बता देंगे, आप ऑनलाइन करा लीजिएगा। ट्रेन हम बता देंगे, आप अपनी विंडो पे जाके अपने शहर के जो भी स्टेशन होगा उसकी खिड़की घर से टिकट ले लीजिएगा, मगर आपको पाल घर पहुंचना है। मैं दिखाना चाहता हूं भारत के, हिंदुस्तान के हिंदुओं की शक्ति को कि हम किसी संगठन के, किसी पार्टी के या किसी दल के मोहताज नहीं, हम हिंदू हैं और हम अपने साधुओं की रक्षा करना जानते हैं। उनकी आन बान शान के लिए पाल घर को इतिहास बना देंगे हम। अगर लंका में आग लगाई जा सकती है तो पाल घर भी फूंक दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कहीं किसी भी प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार से जुड़ा हुआ या विरोधियों की सरकार से या कांग्रेस की सरकार से, शिवसेना की सरकार से किसी भी व्यक्ति के एफआईआर कराने के बाद शलभ प्रताप सिंह की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो आप मत घबराइएगा। अगर मैं थाने या जेल में भी होऊंगा तो मैं सुनना चाहता हूं उस खबर को कि पाल घर की तरफ हर हिंदू बढ़ चुका है। और लॉकडाउन का पालन करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, अपनी धैर्य की, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और बस अपना विरोध जाहिर करते रहिए। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालिएगा कि पाल घर के साधुओं के हत्या के न्याय के लिए हम भी जा रहे हैं पालघर धर्मरक्षक सेना के साथ, धर्मरक्षक सेना के साथ हम भी जा रहे हैं पालघर के साधुओं की हत्या के न्याय के लिए। यह पोस्ट आप सभी को डालना है। जो मुझे जानते हैं वो भी डालेंगे, जो मुझे नहीं जानते वो भी डालेंगे। जो इस वीडियो को देखेगा वो इस पोस्ट को डालेगा, क्योंकि आप अपनी शक्ति अपने घर से बैठ के दिखा सकते हैं, अपने जहां पे आप वहीं से इस पोस्ट को डालिए। कम से कम इन इस्लामिक लोगों को पता चलना चाहिए जो साजिश करके साधुओं को मार देते हैं, जो साजिश करके पुलिस वालों पे पत्थर फेंकते हैं, जो साजिश करके डॉक्टरों पे हमला करते हैं। उनको 100 करोड़ हिंदुओं की शक्ति को दिखाना है और धर्मरक्षक सेना इसकी जिम्मेदारी लेती है। इसकी भी जिम्मेदारी लगती है कि हम भारत की किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, भारत के किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, हम देश के हिंदुत्व के साथ हैं और देश को हिंदू राष्ट्र और आरक्षण मुक्त बनाने के पीछे हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। जब तक शलभ प्रताप सिंह की सांसें चलेंगी वो इसी प्रकार मुहिम करता रहेगा। जैसे कन्हैया को रोक के आया, जैसे भीम आर्मी को खत्म करके आया, जैसे कश्मीर के लाल चौक जाके आया, जैसे अयोध्या के राम मंदिर की लड़ाई के लिए बार बार अयोध्या में आंदोलन करता रहा, जैसे लाल चौक जाके 15 अगस्त के बाद भगवा लहरा के आया, जैसे प्रियंका रेड्डी के न्याय के लिए हैदराबाद जाके आया, जैसे सवरों की रैली के लिए मध्य प्रदेश में कई बार गिरफ्तार हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जवाब दे के आया, जैसे शलभ प्रताप सिंह
जैसे सलाह प्रताप सिंह अलीगढ़ के अंदर टुंकल के न्याय के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया, जैसे सलाह प्रताप सिंह ने फांसी रेप के पीड़ितों को करवा के दिखा दी, बवाल काट के भारत के संविधान में बदलाव करके दिखाया। 12 साल की कम उम्र की बच्ची के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हाँ, रेप करने वालों को सीधे फांसी की सजा। तो सलाह प्रताप सिंह को किसी राजनीति का, किसी फंड का मोहताज नहीं है। मैं बस देश के हर हिंदू से कहना चाहता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो धर्मरक्षक सेना की मुहिम से जुड़ना चाहता है, मैं हर जिले में एक धर्मरक्षक सेना का सदस्यता प्रभारी बनाऊंगा। किसी को कोई पद नहीं लेना है, कोई पद नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सक्रिय हिंदू सैनिक बन के दिखाना है। क्योंकि हम पदों की अगर नियुक्ति करेंगे तो लोग कहेंगे भैया आपने इनको ये बना दिया, उनको बना दिया। तो देश के हर हिंदू को एक बराबर हिंदू सैनिक बन के एक साथ आना है। और आप सभी तैयारी करिए। आपके अपने अपने जिलों में एक सदस्यता प्रभारी मैं लगा दूंगा, उसका नंबर दे दूंगा, आप सभी को मुहैया कर दूंगा। नियुक्ति पत्र बना के हमारे IT सेल की टीम आपको भेजते रहेंगे। आप अपनी संख्या बढ़ाइए, घरों से बैठ के ज्वाइनिंग पे काम करिए। मैंने आज अपने प्रतिनिधि का नंबर आपको डाल के दिया था, 9454 9454111759। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि, कई सालों से मेरे साथ वफादारी से काम करने वाले मेरे प्रतिनिधि विनय सिंह जी का नंबर है। आप उनके नंबर पे संपर्क करिएगा। आपको आपके शहर के सदस्यता प्रभारियों का नंबर दिया जाएगा। आप अपनी संख्या को बढ़ाइए। धर्मरक्षक सेना को इतनी ताकत में खड़ा कर दीजिए ना कि जो गद्दार साजिश करके सोचते हैं कि सलाह प्रताप सिंह की मुहिम को रोक दिया जाए, सलाह प्रताप सिंह की हत्या करवा दी जाए, सलाह प्रताप सिंह के ऊपर दबाव डलवा के उसकी सारी चीजों को रोक दिया जाए, तो सलाह प्रताप सिंह को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत दबाव पड़े, बहुत धमकियां आई, बहुत लोगों ने चाहा, मगर जिसने चाहा उसको मुंह की खानी पड़ी। चूतों से बात की है हिंदुस्तान के हर उस विरोधी से, हिंदुस्तान के हर उससे लाठी डंडे असलहे और तलवारों से ही बात हुई है। उससे नीचे बात नहीं होती धर्मरक्षक सेना वालों की। अगर ISIS लश्कर-ए-तोयबा विदेश से बैठ के हमारे देश के अंदर इस्लाम का जहर घोल सकता है, तो मैं भी बताता हूं 56 इस्लामिक देशों को कि धर्मरक्षक सेना भी ऐसा हिंदू आतंकवादी संगठन तैयार करेगी कि तुम्हारे मुगलों के देश में घुस के हमारे सैनिक जाएंगे और वहां भगवा झंडा फहरा के आएंगे। हम भी तुम्हारे देशों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मंदिरों के ऊपर काम करेंगे। तुम्हें मस्जिदों के ऊपर काम करने का शौक है ना? याद रखना कि तुम्हारे एक एक देश की संख्या 8 करोड़ 10 करोड़ है, बहुत है 5 करोड़ 6 करोड़, मगर मेरा अपना देश अकेले 100 करोड़ हिंदुओं का है। अगर मैं 100 करोड़ हिंदुओं में से एक एक करोड़ हिंदू एक एक देश के ऊपर भी भविष्य में लगा देता हूं ना, तो 56 देशों की ऐसे कंपन हो जाएगी। मत छेड़ो हिंदुस्तान के हिंदुओं को, मत छोड़ो राम की इस धरती को। मैं कहना चाहता हूं उन गद्दारों से कि तुम साजिश करने पे आओगे ना, साजिश करने पे पहले तुमको भारत के ऊपर न कफन नसीब होगा, न कब्र नसीब होगा। इतनी तबाही आ जाएगी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के हिंदू किसी पार्टी, किसी राजनीतिक संगठन के मोहताज नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं है। कोई नेता आपको बाद में कितना भी भड़काए सलाह प्रताप सिंह के बारे में, कितना भी उल्टा सीधा लिखे सलाह प्रताप सिंह के बारे में, किसी भी संगठन जुड़ा हुआ आदमी कहीं भी अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखता है, तो उसको जवाब देने का काम मेरे हर सैनिक और हिंदू सैनिक का है। इतनी ताकतवर तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आ गया हो ना, इतनी भयानक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आ गया हो। 500 से ज्यादा साथी मुझे रात को 11 बजे देख रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, देश के हर हिंदू तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा, और हर किसी से कहिएगा कि पाल घर के साधुओं के न्याय के लिए हम सभी को निकलना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। तुम अब जो देश का 62% युवा है हिंदुस्तान में, मैं युवाओं से ही पूछ लेता हूं कि अगर आप अपनी कमाई का 500 रुपए भी खर्चा करेंगे तो स्लीपर का टिकट आपको मिल जाएगा मुंबई जाने वाली ट्रेन के लिए। और इस मुहिम की शुरुआत होगी लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद। मेरा एक ही काम है कि मैं देश के ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को अपने साथ लेकर पाल घर में हिंदुत्व की शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। मैं शिवसेना को, मैं महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को दिखाऊंगा कि हिंदुत्व किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, हिंदुत्व किसी बीजेपी से नहीं आया है, हिंदुत्व किसी बीजेपी के दल से नहीं आया। क्योंकि अगर बीजेपी वाले जाएंगे तो ये लोग कहेंगे राजनीति हो रही है, और जब हर हिंदू धर्मरक्षक सेना के साथ जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि हिंदुत्व तो अपने आप में जाग उठा है। और देना पड़ेगा कुर्बानी मेरे भाइयों। देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हें कट्टर बनना पड़ेगा, तुम्हें तलवारें उठानी पड़ेंगी, तुम्हें हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ेगा। 510 से ज्यादा साथी रात को 11 बजे देख रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के हर फेसबुक पे ये लाइव चल रहा होगा। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि तुम जितनी ताकतवर तरीके से शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो करो, और एक एक पोस्ट सबको डालना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद धर्म रक्षक सेना के साथ
पालघर के साधुओं के न्याय के लिए हम भी आ रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अगर हर हिंदू अपनी जिम्मेदारी लेता है तो मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, 12 करोड़ है महाराष्ट्र की जनसंख्या टोटल। वो जनसंख्या भी हिल जाएगी कि पूरे देश का हर हिंदू वहां आ गया। सिर्फ नागा साधुओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बेचारे जाके अपने साधु भाई का बदला लें। हर हिंदू की जिम्मेदारी है कि हम साधु भाई का बदला लें। साधु हमारे लिए हिंदुत्व के लिए कार्य करता है ना, साधु हमारे लिए मंदिरों पे पूजा करता है ना, साधु हमारे लिए ना हिंदू त्योहारों पे जो है पूजा पाठ करता है ना। तो साधुओं की जिम्मेदारी देश के हिंदू नौजवानों की होनी चाहिए ना। और तुम्हें हिंदुत्व की जिम्मेदारी नहीं आती। उनको देखो, वो चंद संख्या में है तो अलीगढ़ में पथराव आज कर दिए, उस दिन सहारनपुर में कर दिए। उससे पहले आप देख रहे थे योगी जी तो यहां है कि उनको भर भर के घरों से निकाल के उनकी ऊपर एनएसए और राष्ट्रीय लगा के उनको जेल के अंदर ठूस रहे हैं, उनकी संपत्ति बेच के उनसे उसकी भरपाई करवा रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश के साथ में हर देश में तो योगी जी नहीं है ना, भारत के हर प्रदेश में तो योगी जी नहीं है ना। हर प्रदेश के हर हिंदू को ऐसा बनना पड़ेगा। किसी सरकार का मोहताज नहीं बनना है आपको, हिंदुत्व की शक्ति को जगाना है। अरे कुछ नहीं कर सकते हो लॉकडाउन में तो कल सवेरे या इसी समय अगर तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे घर में कोई भगवा ध्वज है ना तो अपनी छत पे टांग के आओ। जो इस वीडियो को देखेगा वो अपने भगवा ध्वज को टांग के आएगा। मैं जानता हूं कि नवरात्रि में, दीपावली में भगवा झंडा हर किसी के घर में आता है। ये कोई खरीदने की जगह नहीं है कि आपको बाजार में निकलना पड़ेगा। अपने घर में नहीं, अगर छत है तो खंबे पे, बांस पे टांग के दिखाओ, हिंदुत्व की शक्ति को दिखाओ। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था ना कि आप लोग अपना अपना टॉर्च जलाइए, अपने अपना दिया बत्ती जलाइए, उस प्रकार आज धर्मरक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान के हर हिंदुओं से कहना चाहता है कि आप लोग अपने अपने घरों पे भगवा झंडा निकाल के फहरा दीजिए। सैटेलाइट से अगर कोई व्यू लेता है ना तो उसको दिखना चाहिए कि पूरा भारत भगवा भगवा हो गया है। उस क्रोध का परिचय दीजिए जो साधुओं की हत्या की हानि पे आपको हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कि उस झंडे के ऊपर किसी सेना या संगठन का नाम लिखना, मगर हां वो भगवा झंडा हिंदुत्व का होना चाहिए। जो झंडा मिले वो फहरा दीजिएगा। और आने वाले समय में लॉकडाउन खत्म होने के बाद धर्म रक्षक सेना जिम्मेदारी लेती है कि वो भारत के हर राज्य से ज्यादा संख्या में, भारत के राज्य की हर राजधानी से देश के हिंदुओं को अपने साथ लेकर पालघर की तरफ बढ़ेगी। और हर हिंदू की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना एक टिकट कराएंगे और पालघर चलेंगे। महाराष्ट्र में हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन को इस प्रकार दिखा दीजिए कि किसी पार्टी के नेता को या किसी व्यक्ति को फेसबुक पे लाइव आके आपके जोश को जगाना ना पड़े। हिंदुत्व तो है ये, आपके रग में राम है, आपके रोम में राम है। वो जब खड़ा होता है ना आपका ये रोया शरीर का, प्रभु राम को और शिव का धुन सुन के, समझ जाइए कितनी शक्ति है हिंदुत्व में। हिंदुत्व के संगीत के अगर बड़े बड़े भजन बजते हैं, बड़े बड़े गीत बजते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हिंदुओं में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की डेट में हर कोई तलवार और हथियार के साथ फोटो डालता है और दिखाता है हिंदुत्व का शक्ति। तो वो सिर्फ अब फोटो और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे नहीं, अब वो तलवार लेके घूमना होगा, अब वो हथियार लेके चलना होगा। इतना खौफ बना दो हिंदुओं का हिंदुस्तान में कि यह इस्लाम के समर्थक मजबूर हो जाए देश छोड़ने के लिए। जय श्री राम साथियों। और एक पोस्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप डालेंगे कि हम धर्म रक्षक सेना के साथ हम भी जा रहे हैं पालघर साधुओं की हत्या के न्याय के लिए। ये एक पोस्ट मुझे फेसबुक की हर आईडी से हिंदुस्तान में आज दिखना चाहिए। और अगले 1 घंटे बाद अगर सच में आप हिंदू हैं तो वो पोस्ट दिखेगा हिंदुस्तान की हर आईडी पे, जहां तक ये वीडियो वायरल हो पाएगा। और जो ये वीडियो को देखेगा वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। शेयर करने से ना तो आपकी शक्ति कम होगी, ना तो आपका रुपया खर्च होगा, मगर हाँ देश का हर हिंदू जगेगा। और हिंदुत्व को जगाना, हिंदुत्व की शक्ति को पूरे ब्रह्मांड के सामने लेके आना धर्म रक्षक सेना काम है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देखेगा वो सिर्फ और सिर्फ शेयर करेगा और दबा के शेयर करेगा। हर पार्टी के कार्यकर्ता से हटके, हर संगठन के कार्यकर्ता से हटके, अगर आप देश के 100 करोड़ हिंदू के सच में एक हिंदू जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को शेयर करेगा।